हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी लोगों का नौकरी वॉरियर्स यूट्यूब चैनल में। तो एक मोस्ट डिमांडेड जो आपका टॉपिक था, हीरोइन का सूत्र, बहुत ज़्यादा डिमांडेड था और काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि भैया बिल्कुल हमारे समझ में नहीं आता है कि हमको कैसे करना है। ठीक है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, 1% टेंशन मत लो। सिर्फ वीडियो को जो मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैं आपको नोट करा रहा हूँ, आपको वो अच्छे से यहाँ पे नोट करनी है। ठीक है, एक एक पॉइंट जो मैं आपको समझाऊंगा वो आपको ध्यान से सुनना है, आपको पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो समझते हैं हीरोइन का सूत्र। बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम में, ठीक है, और आपके कंपटीशन के एग्जाम्स हो गए, आपके 9th-10th में काफ़ी जगह आप पे यूज़ होता है। तो इसका प्रयोग त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए किया जाता है। इस जो फॉर्मूले का है उसका यूज करते हैं हम त्रिभुज के फॉर्मूला को, त्रिभुज के क्षेत्रफल को फाइंड करने में। तो फॉर्मूला एक बार आपकी नोटबुक नोट कर लो। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट एस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। अभी एस क्या है, ए बी सी क्या है, तो इनको हम समझेंगे। तो ध्यान से देखो, जहां ए बी सी त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, तो यहाँ पे आप त्रिभुज की तीन भुजाएं दे रखी होंगी, ए बी सी। कोई सी तीन भुजाएं हो सकती है, यहाँ इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, चाहे इसको ए मान लो, सॉरी इसको बी मान लो, इसको ए मान लो, इसको सी मान लो। ठीक है, तो ये तीन भुजाएं, एक ये वाली, एक ये वाली, एक वाली। तो ए बी सी हमारी क्या है, त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं। ठीक है, अब ये एस क्या है, एस होता है हमारा त्रिभुज का अर्ध परिमाप। क्या होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, जिसको बोलते हैं हम सेमी पेरीमीटर, इंग्लिश में बोलते हैं हम सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो ये एस होता है, इसको बोलते हैं स्मॉल एस। ठीक है, स्मॉल एस लिख लो, चाहे इसको एस एस बना लो, ठीक है, आपकी मर्जी है। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी, मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाएं कौन कौन सी हैं हमारी, तीनों भुजाओं का योग। अब तीनों भुजाएं कौन कौन सी हैं, तो आप बोलोगे भैया तीनों भुजाएं, ये वाली तीनों भुजाएं ए बी सी जो भी दे रखी हूं, इनको जोड़ना है, ए प्लस बी प्लस सी, नीचे दो दो से भाग कर देनी है। तीनों भुजाओं को जोड़ के जब दो से आप लोग भाग कर दोगे तो आपको त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इतनी चीज क्लियर हो गई हो, समझ में आ गई हो, तो कमेंट में जरूर बता देना और सब्सक्राइब करके जाना लास्ट में, क्योंकि बहुत सारे इंपोर्टेंट्स जो आपके फॉर्मूलाज होते हैं आपको नहीं समझ आते हैं, सबको इस चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन से समझते हैं, सब चीजें क्वेश्चन से क्लियर होंगी। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ कि एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, और जिसकी भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, तीन भुजाएं होती हैं, 8 11 13। ठीक है, एक चीज क्या होती है, आपको भुजा दे रखी है कि परिमाप त्रिभुज का हमारा एक क्वेश्चन आता है, वो आपको समझा दे रहा हूँ कि परिमाप हमारा 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि त्रिभुज की टोटल योग दे रखा है, इनका योग, त्रिभुज का योग। तो आप त्रिभुज का योग दे रखा है, तो बट्टे दो कर दोगे तो ये एस डायरेक्ट निकल के आ जाता है। ठीक है, एस डायरेक्ट निकल के आ जाता है, याद रखना। ठीक है, चलो इस पे फोकस करते हैं। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रमशः 8 11 13 सेंटीमीटर है। तो मान लो त्रिभुज बनाता हूं मैं ऐसे। ठीक है, इसको मान लेता हूँ 8, इसको 11, इसको 13। मान लो कि त्रिभुज पी क्यू आर है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, रूट एस एस माइनस ए, ठीक है, एस माइनस बी एस माइनस सी। यही फॉर्मूला होता है, आप बोलोगे भाई यही होता है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एस। तो एस कैसे निकालेंगे, एस निकालेंगे ए, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये हो गया हमारे ए बी सी। तो 8 और 11 कितना हो गया, 8 और 11 19, 19 और 10 कितना हो गया 29, 29 और 2 कितने हो गया आपके 29, 8 और 11 19, 29, ठीक, कितना हो गया 32। तो ये प्लस भी कितना आ गया, इनको अब 8 11 13 को जोड़ोगे कितना आएगा 32 आएगा, मतलब 32 आएगा। नीचे 2 से भाग कर दोगे तो एस का मान कितना आ गया, 2 एकम 2 का 12 16 आ गया, एस का मान आ गया हमारा 16। ठीक है, अब हमें चाहिए एस माइनस ए का मान, एस माइनस बी का मान, एस माइनस सी का मान। चलो कैसे निकालते हैं, समझो बात को। देखो, या तो आप फॉर्मूले के अंदर रख के निकाल लो, मेरा मतलब है कि आप ऐसा रखो, एस का मान रख दो 16 गुणा, फिर उसके बाद 16 माइनस ए का मान घटा दो। अब यहाँ पे क्या करो, आप ऐसे यहाँ पे लिख लिया करो, यहाँ पे लिख लो ए का मान मैंने 8 मान लिया है, बी का मान मैंने 11 मान लिया और सी का मान मैंने 13 मान लिया। फिर उसके बाद या तो इसके अंदर लिख दो, चाहे अलग अलग निकाल लो, कैसे समझो। मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ एस माइनस ए का मान। तो
क्या होगा, एस का मान 16 है, ए का मान कितना है 8, तो 16 माइनस 8 कितना हो गया, 8 आ गया। ठीक है, अलग अलग निकाल लो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। एस माइनस बी का मान 16 माइनस बी का मान है 11, तो 16 में से जब आप 11 घटाओ कितना बचेगा, बताओ 5। ठीक है, अगला है एस माइनस सी का मान, तो 16 में से आप सी घटाओगे, 13 घटाओगे कितना आएगा, 3 आएगा। तो हमने क्या किया, ये एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी के मान निकाल लिए। अब इस फॉर्मूले में रख दो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये रखो एस का मान रखो कितना है, 16 है, गुणा, अब इन्होंने कहा है एस माइनस ए का मान, तो एस माइनस ए का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया कितना, 8, गुणा, फिर उन्होंने कहा है कि एस माइनस बी का मान बताओ, तो एस माइनस बी का मान कितना हो जाएगा, 5, 8 गुणा 5 गुणा एस माइनस सी, तो एस माइनस सी का मान कितना हो जाएगा, 3 हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपको दिक्कत होगी रूट को निकालने में, नहीं आएगी, आप ऐसी सोचा करो दिमाग में कि इसकी दो संख्या बन जाए। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, क्या मैं 5 को 2 बार लिख सकता हूँ, भाई रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर, और रूट 25 का मतलब क्या होता है, रूट 5 गुणा 5, तो इसका मतलब होता है कि अगर मैं रूट 25 का मान 5 होता है, इसका मतलब होता है कि अगर मैं 5 को 2 5 लिखे हुए तो एक को मैं बाहर लिख सकता हूँ, रूट के बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये होता है। यहाँ पर ये 8 दिख रहा है मुझे, यहाँ पर 5 दिख रहा है, यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो मुझे अब एक चीज समझ में आ गई कि मैं 16 से ना ही 5 बना सकता हूँ ना ही 3 बना सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं ट्रायंगल बराबर इसको 16 को कैसे लिख दूंगा, 16 को लिखूंगा मैं, देखो 8 गुणा 2, ये संख्या मैं ऐसे लिख दूंगा 5, और ये 8 तो रह गया, तो यहाँ पे लिख दूँ ये वाला 8 गुणा 3। अब मैंने 16 को लिख दिया 8 गुणा 2 में, ये मैंने 16 को लिख दिया, ये 8 मेरा, ये वाला 8 आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये मेरा 5 है, ये मेरा 3 है। अब ये 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, तो ये 2 बार 8 है, तो ये 8 आ जाएगा बाहर, ये तो आपको पता है रूट के बारे में। और अब अंदर क्या रह गया, अंदर देख लो, 2 5 8, सॉरी 2 5 3, यही तो रह गए, तो 5 दूनी 10 और 10 3 30, तो 8 रूट 30, और ये आता है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि वहाँ सब सेंटीमीटर दे रखा है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आएगा 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये बताओ कि ये आपको क्लियर है पूरा, दोबारा देखो, कुछ नहीं, क्या है हमने मान निकाले हैं, हमने क्या है, जो 8 मुझे दिख रहा है, मुझे पता चल गया कि मैं 16 से 8 बना सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 16 को तोड़ दिया 8 गुणा 2 में, तो 8 और 8 2 हो गए, तो एक को मैंने बाहर निकाल दिया, 5 आ गया, 3 आ गया, ना मैं इसको 5 को बाहर नहीं निकाल सकता, ना ही 3 को बाहर निकाल सकता, अगर ये 5 और 3 2 बार होते तो मैं बाहर निकाल सकता था। चलो एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मालूम आपके कहने से कोई भुजा ले लेता हूँ, 8 ले लेता हूँ, एक 10 ले लेता हूँ, एक 12 ले लेता हूँ। ठीक है, मतलब मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, ए बी सी का मान ले लिया, यहाँ पे ये 8 है, ये 10 है, ये 12 है, इसका मतलब कि मान सकता हूँ ए का मान 8 है, बी का मान 10 है और सी का मान 12 है, ये मैंने अपनी तरफ से मान यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब मुझे पहला काम क्या होता है, पहला काम एस का मान निकालना होता है। कैसे निकालते हैं, एस बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग, मतलब 8 प्लस 10 प्लस 12, और 2 से करता हूँ फिर मैं भाग। ठीक, यही होता है, आप बोले भाई यही होता है, तो एस बराबर 12 8 20 और 10 30 हो गया, 30/2, एस का मान आ गया निकल के 15, और ये है सेंटीमीटर में है। ठीक है, ये सब सेंटीमीटर मीटर कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मान लो ये सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब मुझे फॉर्मूला क्या होता है मेरा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। चाहो तो आप एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंदर निकाल लो, जैसे कि 15 माइनस 8, 15 माइनस 10, 15 माइनस 12। ना चाहो तो उसको बाहर लिख लो, जैसे त्रिभुज का बराबर कितना होगा, जैसे निकाल लो, एस माइनस ए का बाहर मान निकाल लो बाहर ही, एस माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा, एस का मान 15 है और ए का मान 8 है, तो 15 में से जब 8 घटाओ कितना बचेगा, 7। एस माइनस बी कितना है, 15 माइनस 10, बी का मान 10 है, तो 15 में 10 गएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। एस माइनस सी, 15 माइनस सी का मान 12 है, तो माइनस करो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो मैंने ये ए बी सी, मतलब एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, तीनों के जो मान है मैंने बाहर लिख लिए। ठीक है, आगे समझो, अब वो फॉर्मूले में रख दो, कैसे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या है, एस का मान कितना है मेरा 15, ठीक है 15 गुणा एस माइनस ए का मान कितना है 7 है, ठीक है भैया बोलेंगे ठीक है,
गुणा एस माइनस बी का मान 5 है, ठीक है, एस माइनस सी का मान 3 है। अब आपको अज्यूम हो गया होगा कि हम इसको रूट को कैसे सॉल्व करें। देखो बिल्कुल रूट सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दो, उसकी गुणा करके अंदर ही छोड़ दो, लेकिन आपको कहीं दिख रहा है कि हाँ ये सॉल्व हो सकता है तो उसको करो। जैसे कि मुझे 7 दिख रहा है, मैं 7 की ना ही मुझे यहाँ पे कोई रूट पता है, 7 का रूट क्या होता है मुझे नहीं पता है, रूट का 7 आपको पता है तो लिख दो। मुझे रूट का 7 भी नहीं पता है, ना किसी संख्या से मैं 7 बना सकता हूँ। ऐसी कोई संख्या जिसकी गुणा आप 7 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं होता, यहाँ पे 14 होता तो इसको मैं लिख सकता था 2 गुणा 7, इस 15 की जगह 14 होते तो इसको मैं 2 गुणा 7 लिख सकता था। समझ रहे बात को? तो यहाँ पर है भी नहीं कुछ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे एक चीज़ यहाँ पे नजर आ गई कि क्या, कि मैं 15 को नहीं छेड़ रहा, ठीक है, ना ही मैं 7 को छेड़ रहा। मुझे पता चल गया कि 5 और जब 3 की गुणा करूंगा मैं तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। अब आप 15 देख के दिमाग में आपको क्लिक हो गया कि हाँ कि 15 और 15 ये दोनों हैं तो एक बाहर आ जाएगा, ट्राइंगल बराबर, एक 15 आ गया बाहर, दो 15 तो एक बाहर आ गया, रूट में क्या बचा 7, तो 15 रूट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना सा ही हमारा, इतना सा हमारा सिर्फ हीरोन का फॉर्मूला था। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक कन्फ्यूजन आएगा कि संख्या भैया दे रखी हूँ 30, ठीक है, और 45 और दे रखी हूँ 35, अब क्या होगा? अब भी हो सकता है भाई, अब भी हो सकता है। मान लो ए का मान ये दिया है, ये बी का मान दिया है, सी का मान दिया है। एस का मान कैसे निकालोगे? 45, इनको सबको जोड़ दो, किसको? 30 प्लस 45 प्लस 35 बट्टे 2, तो एस वाला कितना आ गया? 45 कितने हो गए आपके? 70 और 30 कितना हो गया? 100, 100 हो गए ना। तो आप बोलोगे भैया 80 और 30, सॉरी 110 हो गए, कितने हो गए? 110 बट्टे 2। एस कौन कितना आ गया? 2 से भाग करो 110 को तो आ गया 55, कितना आ गया? 55। अब कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला आपको पता है, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको पता है। कैसे निकालोगे? पहले निकालो एस माइनस ए का मान, कैसे होगा? 55 माइनस 30 घटा दोगे, एस माइनस बी का मान 55 माइनस 45 घटा दोगे, ठीक है, एस माइनस सी का मान 55 माइनस 35 घटा दोगे। तो जब घटाओगे 55 में से 30 घटाओगे कितना आएगा? 20 आएगा। अब बोल भैया ठीक है, 65 घटाओगे 10 आएगा, 35 घटाओगे कितना आएगा? सॉरी 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 सॉरी, ये हो गया आपका कितना हो गया? सॉरी 25 हो गया, ठीक है, 25 आएगा, यहाँ कितना आएगा? 20 आएगा, और ये आपका 10 आ गया, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे भैया नो प्रॉब्लम, ठीक है, ओके। अब कुछ नहीं करना है हमें, ट्राइंगल का वही निकालना है फॉर्मूला डायरेक्ट, कौन सा? कि रूट एस माइनस ए एस माइनस बी, तो एस का मान पहले रख दो, कितना है? 55 है, ठीक है, गुणा 25 हो गया, गुणा 10 गुणा 20। अब आप बोलोगे हाँ, अब ये आप बोलोगे भैया अब आप फंस गए, अब इतना बड़ा रूट कैसे सॉल्व करोगे? फंसे नहीं है, देखो ये 10 दिखाई दे रहा है मुझे, आप बोलोगे भैया 10 दिखाई दे रहा है और ये 20 दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे आपको बिल्कुल ब्रीफली समझाता हूँ। 55 गुणा 25 गुणा 10, इसको नहीं छेड़ रहा मैं इसको छेड़ दूंगा, इसको मैं लिख दूंगा 20 को 10 गुणा 2। अब भाई जब मैं 10 की गुणा 2 में करूंगा तो 20 ही तो होता है इसका मान, तो ये 10 और 10 2 बन गए, तो एक 10 तो बाहर आ गया मेरा, क्योंकि 10 10 कितना होता है? 10 10 होता है 100, 10 दाई 100, तो रूट 100 का मान कितना होता है? रूट 100 का मान होता है 10। समझ रहे बात को? तो मैंने रूट 100 जब अंदर बन जाएगा तो मैंने 10 को बाहर निकाल लिया। अब बोलोगे भैया चलो मान लो अब ये बच गए 55 25, अभी कितना बच गया? 55 गुणा 25 गुणा 2 बच गया। अब आप क्या करोगे? अब मुझे एक चीज तो पता है ना भैया कि रूट 25 का मान तो मुझे पता है ना, रूट 25 का मान कितना होता है? ये रूट 25 का मान तो 5 होता है, तो ये भी बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 10, ठीक है। अब रूट में क्या बच गया? आप बोलोगे भैया 55 बच गया और ये भैया 2 बच गया। अब भैया आप बताओ क्या करोगे? अब देखो, अभी जब पता चल रहा है आपको कि यार इसकी बात नहीं बनेगी, समझ रहे हो, इससे बात नहीं बनेगी, क्योंकि 55 का मान क्या होता है? 11 गुणा 55, बाकी दूसरा नहीं होता है। तो जब नहीं होता है तो इसका मान आ जाएगा 50 रूट 55 दूनी 110, 50 रूट 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ रहे हो बात को? ऐसे हमको इसको रूट को सॉल्व करना है। तो ठीक है, तो इतना हमारा क्लियर हो गया। आपको लास्ट में प्लीज वीडियो को
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, कमेंट करके बताना है कि आपको कितना समझ आया, ताकि मैं और प्रयास करूं आपको समझाने का। ठीक है, तो मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया था, आप कमेंट करके बताना कि भैया हमें कितना समझ आया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड रिक्वेस्ट आपको, अगर आप वीडियो फुल वॉच किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। थैंक यू।